हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे सब, आज हम आप सबके लिए लेके आए हुए हैं क्लास 7 का परीक्षा, है ना। क्या है? कक्षा 7 का हिंदी सब्जेक्ट का मूल्यांकन, जो कि 2024 का मतलब इस साल का है। जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो उसका हम लोग करेंगे एनालिसिस कि कौन कौन से क्वेश्चन आएगा। और जी हाँ बच्चे लोग, यह सभी जिला के लिए है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाके ग्रुप को कमेंट कीजिए। तो चलो वीडियो को देखते हैं और आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है ना। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चे लोग, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए, और ये पूरे 10 नंबर का है। तो पहला है कि हुमायूं संघ की भारत यात्रा है, क्या है? संस्मरण है। पहले से ही टिक लगा के रखे हुए हैं दोस्तों, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो। दूसरा क्या है कि लेखक साइकिल सीखने के लिए लारेंस बाग ही क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ उसे कोई देख नहीं सकता था, है ना, और वहाँ पर भूमि नरम था, इसलिए ये दोनों ही सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा में कि हिमशुक शब्द का क्या अर्थ है। तो हिमशुक का है पक्षी अर्थ होता है। क्या होता है? पक्षी अर्थ होता है। अब चलो देखते हैं आगे क्या है। बोलता है 4 नंबर में महसूस शब्द का अर्थ क्या है? तो अनुभव। जो हम लोग महसूस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुभव बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। और 5वां क्या है? हाथ फैलाना का मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो कुछ मांगना। क्या होता है? कुछ मांगना ही होता है हाथ फैलाना का अर्थ। अब चलो देखते हैं आगे क्या है। माफ़ करिएगा दोस्तों, मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, यही हम चाहते हैं। दूसरा में क्या लिखा हुआ है? खाली स्थानों का उपयोग कीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? क में युवक सभी खाली स्थान को काट कर ले गया। क्या है? तो शाखाओं को लेकर गया। क्या हो गया? शाखाओं को लेकर, है ना। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि ख में कई साल खाली स्थान गए, क्या बीत गए, है ना। ग में है आर्यभट्ट ज्योतिषी शास्त्र है ना। क्या थे? ज्योतिष शास्त्र है। फिर घ में है बंद गले को लंबा कोट के लिए एक शब्द क्या है? अचकन। अगा में क्या है? वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो शहजाबाद सिंह था। क्या था? शहबाज सिंह, है ना, ये वाला है। चलो देखते हैं कि तीसरा नंबर क्या बोलता है दोस्तों। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इनमें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। वर्तमान काल प्रेजेंट हो गया, भूतकाल पास्ट और भविष्य फ्यूचर हो गया। तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, है ना। इसी तरह से है बच्चे लोग ख में कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान काल है, तो मुझे भूतकाल में क्या बोलना होगा? मैं कुछ देना चाहता था, और भविष्य में मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। ये आपका दोनों का उत्तर हो गया। अब ग में क्या बोलता है कि तुम मुझे नाच दे सकते हो, है ना। क्या तुम मुझे नाच दे सकते हो? नाव ब्लू सॉरी है, माफ़ करिएगा, नाव दे सकते हो। तो इसका हो जाएगा क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, और भविष्य में क्या हो जाएगा कि क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे, है ना। ये बच्चे लोग इसका उत्तर हो गया। घ में क्या है कि मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेल रहा था, ये इसका हो जाएगा, और मैं खेलूँगा ये भविष्य का हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अब देखते हैं आगे। अंतिम है क्या कि सीता गाना गाती है। तो भूतकाल में हो जाएगा सीता गाना गाती थी, और भविष्य में सीता गाना गाएगी। इसी तरह से आगे प्रश्न लोग बढ़ते हैं। और बच्चों सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप सब इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है, जिसका नाम है इजी टू स्टडी ग्रुप, है ना, तो हमारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, तभी आपको पीडीएफ मिल सकेगा।
तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कौन सा है देखेंगे। तो 4 में क्या बोलता है बच्चे लोग कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो क है, कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार मानव की सबसे बड़ी भूल है क्या है? कि किसी पर आसरा करना अर्थात आशा लगाना, है ना, उम्मीद करना। ये है कवि की अनुसार सबसे बड़ी भूल। अब चलो आगे देखते हैं। अब ख में क्या बोलता है बच्चे लोग? जो प्रश्न है कि माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती क्यों आ गई? तो गुड्डी के कहानी हम लोग बिल्कुल पढ़े हुए हैं अपने क्लास में। तो इसका उत्तर है कि माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे अब प्रधानमंत्री के पास खत लिखने के लिए कलम, कागज़ तथा हिम्मत आ गई थी। इसलिए क्या था? गुड्डी के पैरों में फुर्ती आ गया था। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा है। तो इसमें बोलता है निम्नलिखित में किसी प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, मतलब कि 100 वर्ड में, है ना। तो 2 प्रश्न है। पहला क्या कि अगर आपको 3 बार मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या मांगेंगे, और दूसरा कि गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मुझे दूसरा नंबर सबसे इम्पोर्टेंट लगा बच्चे लोग, है ना, जो कि गंगा जी के बारे में बता रहा है। तो हम देखेंगे। तो देखो मैंने अपने अनुसार लिखा है ग में कि गंगा का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है ना, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है जिसमें सभी लोग अपने अपने पाप का नाश हेतु डुबकी लगाते हैं, मतलब कि नहाते हैं। आप सब भी नहाए होंगे। पूजा में गंगा के पानी का उपयोग होता है। जो लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा के अलावे भी कई नदियां हैं जिसके विषय में लोग अपनी अपनी आस्था रखते हैं, जैसे कि यमुना हो गया, नर्मदा जी हो गई, सरस्वती हो गई, है ना। ये सब गंगा जी के ही रूप हैं। तो आप सब देख लो, और स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अब चलो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों अब प्रश्न नहीं है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग करते हैं ख़त्म, है ना। तो आप सबको PDF चाहिए होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तब तक के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।